जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम पीछे के क्लास में हमने स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको एक रूपरेखा बताया था, एक आउटलाइन बताया था कि आउटलाइन ऑफ नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति की रूपरेखा, जिसमें हमने उसके सिलेबस के बारे में पढ़ा। पूरा सिलेबस हम लोगों ने देखा कि आखिर में हम लोगों को संख्या पद्धति में क्या-क्या पढ़ना होता है। अच्छा, मैंने ये एक्सटर्नल कवर किया है, मतलब एकदम एक्सटेंसिव कवर किया है, पूरा कवर किया है। एक भी संख्या पद्धति टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। किसके लिए? कंपटीशन के लिए। ठीक है? तो आज हम उसी में पहला कंसेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति क्या है, उसके प्रकार क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैं आपसे पूछूं कि नंबर क्या है। संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम, इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि ये दो शब्द से मिलकर बना है, संख्या पद्धति और उसके प्रकार। तो संख्या पद्धति दो शब्द है ना इसमें, देखिए, एक संख्या है, एक पद्धति है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए। एक तो पूछता हूं मैं कि संख्या नंबर, एक पूछ रहा हूं सिस्टम। दो शब्द है। तो मैं आपसे पूछूं कि संख्या क्या है या नंबर क्या है। वीडियो पॉज करिएगा, पहले सोचिएगा, फिर इसके बाद मेरी बातें सुनिएगा। ठीक है? और फिर मैं एक चीज और आपसे पूछूंगा कि नंबर सिस्टम क्या है, संख्या पद्धति क्या है। इसका भी वीडियो पॉज करिएगा और सोचिएगा, फिर लेक्चर को देखिएगा। ये वीडियो पॉज करके सोचने के लिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, इसका ही मेरा एक ऑब्जेक्टिव है। आप दिमाग लगाएंगे तो वो चीजें आपको याद हो जाती हैं। यदि आप डायरेक्ट बताया, सोच के बताया आपने, वो चीजें माइंड में ज्यादा दिनों तक रहती है। ठीक है? तो संख्या क्या है? तो कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि संख्या नंबर है। फिर मैं पूछूं कि नंबर क्या है, तो फिर बताएंगे कि नंबर संख्या है। मतलब हिंदी का इंग्लिश कर देंगे, हिंदी इंग्लिश का हिंदी कर देंगे। ये सब क्या पूछ रहे हैं? संख्या भाई नंबर है, नंबर संख्या है। इंग्लिश का हिंदी, हिंदी का इंग्लिश, यही कर देते हैं। तो ये गलत है ना? गलत है ना? तो संख्या अगर मैं आपको समझाऊं, तो मैं आपको जैसे पूछूं कि आपके टेबल पे कितने पेन रखे हैं। मैं आपसे पूछूं कि आपके टेबल पे कितने पेन रखे हैं, या मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कुल कितने बुक हैं, या मैं आपसे पूछूं कि आप पिछले सप्ताह में संख्या में कितने काम किए आप। ये सारी चीजों की जानकारी कौन देती है? संख्या देती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि टेबल पे कितने पेन है, तो आप कैसे बताएंगे? गिन के बताएंगे, 1 2 3, 3 पेन है, बताएंगे ना? इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कितने रुपए हैं, तब भी आप उसको गिन के बताएंगे। ठीक? यानी कि बिना संख्या के कुछ भी संभव नहीं है। कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ तक कि कोई भी सब्जेक्ट संभव नहीं है। अब ये कैसे? जैसे इतिहास में आप ले लीजिए। अब 1526 में बाबर आया। ठीक? उन्होंने मुगल वंश की नींव रखी। तो अब 1526, यदि 1526 नहीं, आपको ये नंबर नहीं पता है, इसकी खोज यदि नहीं हुई रहती, तो आप क्या बता पाते कि 1526 में बाबर आया? इतिहास की घटनाओं को पता करना है कि कौन सी घटना कब हुई, इसके लिए भी हमको क्या चाहिए? नंबर चाहिए। यानी कि आपकी लाइफ डेली वेजेस की जो घटनाएं होती, जो आप डेली जो जितनी भी घटनाएं, जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, उन सब के पीछे क्या है? नंबर। नंबर सिस्टम है। गणित में तो जरूरत है ही, इसके अलावा सभी सब्जेक्ट में बिना नंबर के कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है? तो इतना महत्वपूर्ण है नंबर। तो क्या हुआ? तो परिभाषा, अब आप वीडियो पॉज करिए, फिर सोचिए कि अब क्या परिभाषा हो सकती है। ठीक है?
एक तरह से कहिए नंबर एक सूचक है, एक इंडिकेटर है, एक सूचक है, एक इंडिकेटर है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इतिहास की घटनाओं को कैसे आप पता करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता 500 2500 से 1500 बीसी, ये कैसे आपके दिमाग में आएगा? 2500 1500 बीसी सब कैसे? नंबर पता रहेगा तभी तो बिना नंबर के कुछ भी संभव नहीं है। मैंने आपसे पूछा कि आपके टेबल पे कितने पेन रखे हैं, तो कैसे बताएंगे? नंबर्स जानेंगे तभी ना। तो ये क्या हो रहा है? कौन सी एक्टिविटी आप कर रहे हैं? एक इंडिकेट, ये नंबर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके पास फल आप इतने पेन हैं। क्या बता रहे हैं? क्वांटिटी बता रहे हैं। किसकी? जो आपके पास है। पेन है, बुक है, ये तमाम चीजें हैं जो। तो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट मान लो, एलिमेंट की क्वांटिटी यानी क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट, यानी कि वस्तु की मात्रा बता रहा है। तो नंबर क्या है? ऐसा इंडिकेटर या ऐसा सिंबल, या हिंदी में कहिए ऐसा सूचक या ऐसा प्रतीक जिसके द्वारा जिसके द्वारा किसी भी वस्तु की संख्या, या संख्या छोड़िए, किसी भी वस्तु की मात्रा या किसी भी व्यक्ति की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। समझ में आई बात? तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग में रहेगा। ठीक, जैसे संख्या क्या है, मैं जो लिख रहा हूँ वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम बेस बता रहा हूँ। ठीक, संख्या क्या है? ऐसा सूचक, ऐसा सूचक, सूचक मतलब इंडिकेटर, ऐसा सूचक या ऐसा सूचक या प्रतीक, ऐसा सूचक या चिन्ह कह लीजिए, प्रतीक कर चिन्ह लिख देता हूं, थोड़ा ये आपके लिए और सरल हो जाएगा। चिन्ह, सिंबल, ऐसा सूचक या चिन्ह जिसके द्वारा जिसके द्वारा इसके द्वारा किसी, या किसी छोड़िए, इस ले लीजिए, जिसके द्वारा व्यक्ति या व्यक्ति की मात्रा या वस्तु की मात्रा, या वस्तु की मात्रा, इंग्लिश में इसको लिख लीजिए, क्वांटिटी, क्यू यू ए एन टी आई टी वाई, क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट, वस्तु की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। ये हो गया संख्या। तो संख्या यही है। ठीक, अब 0 1 2 3 4 5 कितने अंक होते हैं? टोटल कितने अंक होते हैं अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए। कितने अंक होते हैं? कुल 10। 0 1 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो संख्या ये हो गई। अच्छा, अब इसमें संख्या तो क्लियर हो गई, अब संख्या पद्धति क्या है? भाई संख्या तो पता चल गई, तो संख्या से तो हम सारी चीजों को अब गिनती कर लेंगे, क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट निकाल लेंगे, किसी वस्तु की मात्रा निकाल लेंगे, किसी व्यक्ति की मात्रा को हम लोग बता सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं संख्या से। लेकिन अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो गई, तब कैसे क्या होगा? तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी को निकालने के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ी, एक पद्धति की जरूरत पड़ी। तो संख्या पद्धति क्या है?
संख्या पद्धति को मैं भी लिख दे रहा हूं, उसको भी पढ़ लीजिए। संख्या पद्धति क्या है? आखिर संख्या पद्धति की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये दिमाग में आपको आना चाहिए कि संख्या पद्धति की जरूरत क्यों पड़ी। संख्या पद्धति की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत अधिक यदि गणना करना हो, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी संख्या में गणना करना हो, या बहुत क्वांटिटी हो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो, तो बिना नंबर सिस्टम के इन नंबरों का एक सिस्टम बना के गणना किया जाता है, कि संभव नहीं है। हमको तो केवल 9 तक पता है ना, फिर उसके आगे क्या होगा? 0 से लेकर 9 तक ही पता है, बाकी तो 10 11 सब वही 0 से लेकर 9 तक ही यूज होता है। तो यही एक सिस्टम है, जो कि अभी दार्शनिक सिस्टम उसको हम कहेंगे, डेसिमल सिस्टम कहेंगे। यही एक सिस्टम, इसी से हम लोग पूरी यही सिस्टम हम लोगों को चलता है, हम लोगों के लाइफ में चलता है, हर जगह चलता है, इतिहास, भूगोल, कोई सब्जेक्ट ले लीजिए आप, सभी जगह यही चलता है। तो अभी मैं बता रहा हूँ, टाइप्स में आएगा वो। ठीक है, तो संख्या पद्धति क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ, इसको भी नोट कर लीजिए कि सही कहिए तो संख्या 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 व अंकों संख्या व अंकों का प्रयोग किन आधारों पे किया जाए, कौन से सिस्टम पे किया जाए। संख्या व अंकों का प्रयोग किन आधारों पर किया जाए, किन आधारों पर किया जाए, किन आधारों पर किया जाए। या इसको अगर दूसरी भाषा में हम लिखें, दूसरे भाषा में लिख दें, तो जिस पद्धति जिस पद्धति द्वारा अंकों का प्रयोग किया जाता है, जिस पद्धति द्वारा अंकों का प्रयोग किया जाता है। अब आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा होगा तो बताइएगा, मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा इसको। संख्या से संज्ञा पद्धति की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वस्तुओं की मात्रा या व्यक्तियों की मात्रा का निर्धारण एक सीमा तक, 0 से लेकर 9 तक यदि रहेगा, तो हम लोग 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 5 तो 9 तक तो गिन लेंगे। फिर उसके आगे यदि और संख्या है, और व्यक्ति हैं, तो कैसे करेंगे? जैसे आपके पास कुल मान लीजिए 100 पेन है, तो आपको तो पता है, पहले तो 9 ही अंक पता, 10 ही अंक पता था 0 से लेकर 9 तक, तो आप तो उतने गिन पाएंगे 9 तक। फिर आगे कैसे क्या करेंगे? गिनना तो आपको 100 है। तो एक पद्धति बनाई गई, इन्हीं अंकों को सिस्टम बनाया गया। यही सिस्टम एक बना के एक पद्धति बनाई गई, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके, 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके एक सिस्टम बनाया गया, जो आज हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग डेसिमल सिस्टम कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, दार्शनिक संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि संख्या व अंकों का प्रयोग किन आधारों में किया जाए, मतलब ये जो अंक हैं, जो संख्याएं हैं, किस सिस्टम में किया जाए, किस पद्धति में, जो जिस पद्धति में भी किया जाए वो संख्या पद्धति कहलाती है। ठीक है, तो संख्या पद्धति भी हो गई। अब संख्या, आपके पास तो कुल टोटल 10 अंक हैं, 0 से लेकर 9 तक। अब संख्या पद्धति के बहुत प्रकार हैं, अनगिनत प्रकार हैं। अब आप कहेंगे ये, हम तो 4 या 5 पढ़े हैं, आप सोचेंगे हम तो 4 या 5 पढ़े हैं, वो तो मुख्य प्रकार है 4 5। संख्या पद्धति के अनगिनत प्रकार हो सकते हैं, आप भी अपना एक नंबर सिस्टम गढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। 0 से लेकर 9 अंक का उपयोग करिए, अपना एक सिस्टम बनाइए। तो संख्या पद्धति अनगिनत होती है, लेकिन हम लोग केवल 4 ही 5 ही पढ़ते हैं, मुख्य रूप से 4 ही प्रकार की होती है। तो आइए अब हम लोग
उसको थोड़ा देखते हैं कि वो 4 प्रकार क्या है। इसको आप ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। ठीक। अब आइए संख्या पद्धति के प्रकार को समझते हैं कि आखिर अंक तो हमारे पास 10 ही हैं। भाई अंक तो हमारे पास 10 ही हैं। अब उन्हीं अंकों से हम लोगों को नंबर सिस्टम बनाना है। तो कितने नंबर सिस्टम बन सकते हैं? तो मैंने बताया आपको अनगिनत नंबर सिस्टम बन सकते हैं। आप भी अपना एक नंबर सिस्टम इजाद कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन मुख्यतः हम लोग को तीन तीन चार पढ़ना है। चार पढ़ना है, मुख्यतः चार ही पढ़ना है। ठीक है। उनमें से भी दो महत्वपूर्ण है। उन चारों में से दो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो आइए संख्या पद्धति के प्रकार को पढ़ते हैं। लिखता हूं मैं संख्या पद्धति के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो मैंने बताया ये तो अनगिनत प्रकार हो सकते हैं, आप भी अपना बना सकते हैं, लेकिन मुख्यतः कितने हैं? चार हैं। पहला पहला वही दार्शनिक दार्शनिक संख्या पद्धति। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम, अंक तो हम लोगों के 10 हैं टोटल। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या हम लोग किए? जो आज हम लोग प्रयोग करते हैं, जितनी भी गिनती, जितनी भी संख्याएं, सब डेसिमल नंबर सिस्टम का ही प्रयोग करते हैं। डेसिमल में देखो, इसमें दिख रहा होगा दाशमिक यानी 10। ये 10 क्या है? ये आधार है, बेस है। यानी संख्याओं का बेस है। इसका क्या मतलब? यानी कि जिस पद्धति में जो आधार होता है वो यदि 10 हो, तो वो कौन सी पद्धति कहलाएगी? दार्शनिक संख्या पद्धति। तो ऐसी संख्या पद्धति जिसमें आधार 10 हो। और आधार 10 का अर्थ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 हैं। तो क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स? बेस क्या है जो मैंने बताया? 10। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टोटल क्या है? यही है अंक। तो 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग हम लोग करते हैं दार्शनिक संख्या पद्धति में। तो कुल कितने इसमें है अंक? 10 है। 10 है। डेसिमल दार्शनिक 10। ये 10 क्या है? ये आधार है। आधार, आधार मतलब क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आधार 10 है। तो कोई भी अंक, कोई भी संख्या जब हम लोग लिखते हैं ना, तो हम लोग केवल ऐसे लिख देते हैं 32। ये गलत है। इस तरह नहीं लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? आधार 10। अब ये सही है। यानी कि जितनी भी संख्याएं हम पढ़ते हैं दार्शनिक संख्या पद्धति में पढ़ते हैं, तो जब हम लोग दार्शनिक संख्या पद्धति में ही पढ़ते हैं तो जो हम लोग जान रहे हैं तो 10 लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। लेकिन सही यही है, 32 बेस 10। यानी इसमें 0 से लेकर कुल 9 अंकों का प्रयोग किया गया है, तब ये 32 बना है। ठीक है। तो आज तक जो आप जान रहे थे कि 32 ही लिखा जाता था, नहीं भाई, 32 और बेस 10। लेकिन बार बार हम लोग 10 लिखेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग जानते ही है कि जब 10वीं पढ़ रहे हैं तो बेस 10 होगा ही होगा। इसलिए हम लोग 10 नहीं लिखते हैं, उसको निगलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो ये हो गया। अच्छा, आधार का मतलब लिख लीजिएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उस पद्धति में। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। दूसरा, अब एक दूसरा आया बाद में, द्विआधारी। अब देखिए इसमें भाषा से ये क्लियर हो रहा है, द्विआधारी संख्या पद्धति। द्विआधारी संख्या पद्धति,
बाइनरी जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत बहुत आप सुने होंगे बाइनरी। बाइनरी नंबर सिस्टम। अब इसमें देखिए, इसमें बाइनरी द्वि आधारी, इसमें आधार कितना होगा तब? अब तो क्लियर हो गया होगा आपको कि ये ऐसी संख्या पद्धति है जिसमें आधार दो होगा। कौन कौन? जीरो और वन। ठीक है। इसमें बेस कितना होगा? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? दो, यानी बेस दो है। ये आधार है। ठीक है। बेस है, बेस दो है। अंक कुल कितने प्रयोग हुए हैं? दो अंक प्रयोग। अब डेसिमल नंबर सिस्टम तो आप जान गए कि जितनी भी हम आज पढ़ते हैं संख्याएं, वो इसी में चलता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में। ये तब ये कहाँ चलता है भाई? बाइनरी कहाँ चलती है? ये आपके दिमाग में आना चाहिए ये बात, कि आखिर जब ये आ गया तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? भाई दशमिक आ गया तो द्विआधारी की जरूरत क्यों पड़ी? आना चाहिए दिमाग में ना। नहीं आ रहा है तो गधे हैं आप। केवल बस गधों की तरह मैं बता रहा हूँ, आप गधों की तरह पढ़ते जा रहे हैं। नहीं, कुछ दाएं बाएं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सोचना चाहिए आपको, कि द्विआधारी क्यों जरूरत पड़ी जब नम डेसिमल नंबर सिस्टम पे हम पढ़ते ही हैं, क्या जरूरत है? क्यों जरूरत है? वीडियो पॉज करके सोचिए, फिर मेरी बात को सुनिए। द्विआधारी और बड़ी गणनाओं को ज्ञात करने के लिए और आसान बनाने के लिए, बड़ी बड़ी गणनाओं को आसान बनाने के लिए। तो बड़ी बड़ी गणनाओं को आसान हम कैसे बनाएंगे? जैसे मैं आपसे पूछूं कि 3043 के पावर 3043, अगर मैं ये लिख दूं कि 3043 का पावर 3043, तो आप गुणा करते रह जाइए, करते रह जाएंगे, हल करिए, करते रह जाएंगे। तो द्विआधारी का मतलब, द्विआधारी संख्या पद्धति में जैसा कि लिखा है कि बेस इसका कितना होता है? दो होता है। बेस दो होता है। अंक कितने इसमें प्रयोग होते हैं? जीरो और वन प्रयोग होते हैं। तो जितनी भी जैसे बड़ी गणना करनी हो, जल्दी से करनी हो, तो किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? अभी मैं आपसे बोलूं कि 1099 में 999 से गुणा करो, तो आप क्या तुरंत तुरंत कैलकुलेटर उठाएंगे या मोबाइल उठाएंगे, तड़ 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 हल कर देंगे। तो जितने भी मशीनें हैं, कंप्यूटर हैं, कैलकुलेटर हैं, ये सब किसमें यूज होते हैं? बाइनरी में यूज होते हैं। समझ में आई बात? कभी कभी आप देखते होंगे कि कैलकुलेटर काम नहीं करता है, तो कैसे आपको पता चलता है काम नहीं कर रहा या खराब हो गया? आप देखेंगे उसमें 010101 यही लिखता है, और कुछ लिखता ही नहीं है। क्योंकि कैलकुलेटर को पता ही है कि 01 ही उसको आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। तब आप सोचेंगे कि अब केवल 01 ही कैलकुलेटर को आता है, कंप्यूटर को आता है, तो हल कैसे करते हैं कि 17 धन 18 बराबर कितना, आप तुरंत बता देते हैं? ये एक प्रोसेस है उसका। क्या है? पहले जब आप कैलकुलेटर में 17 प्लस 18 डालेंगे ना, तो पहले वह 17 प्लस 18 को किस में कन्वर्ट करेगा? 17 18 तो किस में है? डेसिमल में है। तो ये पहले इसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, फिर बाइनरी में ही उसका सॉल्यूशन करेगा, फिर जो सॉल्यूशन आएगा उसको फिर कन्वर्ट कर देगा डेसिमल में। तो फिर हमको पता चल जाएगा कि हाँ 17 प्लस 18 बराबर फला होता है। ठीक है। तो जितने मशीनें, कंप्यूटर, लैपटॉप, जितनी भी चीजें, सारी जगह कौन सा है? बाइनरी नंबर सिस्टम यूज होता है। क्यों यह आया? क्योंकि बड़ी बड़ी गणनाओं को कम समय में हल करने के लिए। ठीक है। ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, बल्कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मशीनें, आपका जो जिससे गणना, कैलकुलेटर, ये तमाम चीजें किस में आती हैं, किस पद्धति में ये सब यूज होते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम में ये सब यूज होते हैं। ठीक है। तो बेस, अब देखिए, इसका बेस 10 है, तो मैं अगर, अब 01 है तो इसमें केवल 01 ही आएगा। उदाहरण में एक लेते हैं हम, 011010, यहाँ लिख देंगे दो। ये हो गया आपका। अब अगर इसी को
इसी द्विआधारी संख्या पद्धति को, ये जो द्विआधारी संख्या है बेस 2 है ना, इसको अगर डेसिमल में परिवर्तित करना हो तो ये भी एक क्वेश्चन है कि बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी में कैसे परिवर्तित करेंगे। अच्छा, पहले संख्या पद्धति पूरा प्रकार हम पढ़ लेते हैं। तीसरा, अब आइए दोनों नोट कर लीजिएगा। अब तीसरा में आइए, नोट कर लीजिएगा इसको वीडियो पॉज करके। चलिए तीसरा, तीसरी संख्या पद्धति क्या है? ज्यादातर यही दोनों यूज होती है जो मैंने अभी बताया। तीसरा क्या है? ऑक्टा, ऑक्टल। क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इंग्लिश हिंदी में इसको कहेंगे अष्टाधारी संख्या पद्धति। अष्टाधारी संख्या पद्धति। अब आप देख रहे हैं इसमें, इसमें देखिए इसके भी शब्द से पता चल जा रहा है इसमें कुल कितने बेस होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 8 होंगे। तो क्या है इसका बेस, क्या है? 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मात्रा, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स कह लीजिए, क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स से अच्छा है क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स, ये और अच्छा शब्द है। ठीक, क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7। 8 हो गया ना, 0 से लेकर 7 तक ये यूज होता है इस ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसी प्रकार चौथा, हेक्सा, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? भाई आप तो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, हिंदी में क्या कहेंगे बताइए? षोडशाधारी संख्या पद्धति। षोडशाधारी संख्या पद्धति। इसमें कितने, अब देखिए षोडश यानी 16, इसका बेस क्या होगा? इसका बेस 16 होगा। तो क्या क्या होगा 16 में? एक तो 0 से लेके 9 तक अंक कुल होंगे, ठीक। और ये 10 हो गया, 6 और चाहिए, 16 होना चाहिए ना। तो 6 में क्या होंगे? वो होंगे अल्फाबेट होंगे, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ। 6 हो गया। तो 10 ये, 6 ये, कुल 16 हो गए। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैं आपको भी बताया था कि किसी भी नंबर सिस्टम को किसी भी नंबर सिस्टम में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ठीक है, चलिए इसमें अंक हैं, इसमें भी अंक हैं, पीछे वाले दोनों में भी अंक ही हैं, तो अंक से अंक परिवर्तन करने में आसानी होगी। लेकिन अब ये एबीसीडी आ गया, इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? ये कैसे सिस्टम बैठेगा? तो जब हम लोग परिवर्तित करते हैं ना, तो इस अंकों के 9 के बाद इसको 10 मान लेते हैं, 11, इसको 12, इसको 13, इसको 14, इसको 15। ठीक है, 15, 16 ऐसे मान के गणना कर लेते हैं, फिर इसी चीज को लिखते हैं। तो किसी भी संख्या पद्धति को किसी भी संख्या पद्धति में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन मुख्यतः हम लोग दो ही पढ़ेंगे, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी। यही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बाकी और बहुत विशेष नहीं है। तो इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल। तो संख्या पद्धति कुल कितनी हो गई? 4, मुख्यतः 4 प्रकार की। आप भी अपनी एक नंबर सिस्टम बना सकते हैं। अब आप रिसर्च करिए, पढ़िए, तो बनाइए, नियम ने इजाद कर लीजिए सब लोग। ठीक है, लेकिन हम लोग, अच्छा हम लोग पढ़ते हैं किस में है, किस नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं? किस में पढ़ते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। जितनी भी ये घटनाएं हो रही हैं, हम लोग चाहे गणित की चाहे सब लोग, हम लोग उसको किसमें ज्ञात करते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम में ज्ञात करते हैं। अगर आपको यहाँ पे, अब उदाहरण से मैं इसको थोड़ा एक चीज और थोड़ा चलता हूँ अंदर। जैसे अगर लिखा हो कि 35
तो 35 को हम लोग केवल 35 लिखते हैं, लेकिन लिखना क्या चाहिए, बेस 10, क्योंकि यूज हम लोग दशमिक संख्या पद्धति पढ़ते हैं करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम करते हैं, तो लिखना तो चाहिए ऐसे, या इसको ऐसे भी लिख दीजिए, या 35 या 35 बेस 10, दोनों सही है, दोनों की बातें एक ही है। तो हम लोग बचपन में क्या पढ़ते थे, बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि 35 को यदि डिस्ट्रीब्यूट करना हो, वितरित करना हो, तो कैसे, इकाई, दहाई, ऐसे पढ़ते थे ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे पढ़ते थे ना। तो कैसे हम लोग लिखते थे, 5 इकाई की जगह में 5 गुणे 1 धन, 3 दहाई के 3 गुणे 10, अगर यहीं पे 3 और ले लो, ठीक, तो कैसे हो जाएगा, 300। अब देखो 5 को मैंने ले लिया इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, धन 3 गुणे 100, आई इकाई में, इकाई के स्थान वाली संख्या को 1 से गुणा, दहाई को 10 से, सैकड़ों को 100 से, ऐसे हम लोगों को बचपन में बताया गया है कि इस संख्या को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे ही बताया गया है ना। लेकिन जब हम बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये वही कन्वर्टेशन है, इसको, ये यही 335 जो है ना, यही 335, इसको हमने किस में लिखा है, एकदम इसमें लिख दिया, किसमें, डेसिमल, डेसिमल एकदम, डेसिमल के प्योर रूप में लिखा है, ये प्योर रूप तो ये भी है, लेकिन ये पूरा कंपाइल करके रिजल्ट है, ये डेसिमल का प्योर रूप है। बचपन में हमको ऐसे ही बताया जाता है, लेकिन जब बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी परिवर्तित करना होगा ना, तो उससे और चीजें आपको क्लियर होगी। आइए अब उसको भी हम थोड़ा देखते हैं कैसे परिवर्तित करते हैं, बाइनरी को डेसिमल और डेसिमल को बाइनरी में। इंग्लिश में लिख देता हूँ, हिंदी तो मैंने लिखवा दिया है, डेसिमल टू बाइनरी, इधर में लिख देता हूँ बाइनरी टू डेसिमल, कन्वर्ट है ये, कन्वर्ट मतलब बदलना, ठीक है। अब देखिए, डेसिमल में कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए मैंने अभी आपको क्या लिया था, 36 से ले लीजिए। अब इस 36 को बदलना है बाइ, बाइनरी में, बाइनरी में बेस क्या होता है, 2 होता है, और डेसिमल में बेस क्या होता है, 10 होता है। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि डेसिमल से बाइनरी में किसी भी संख्या को कैसे परिवर्तित करेंगे, उसकी विधि बता रहा हूँ, और आगे बाइनरी से डेसिमल में कैसे परिवर्तित करेंगे ये बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। अब 36 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, 36 को लिख लेते हैं, ठीक, ध्यान से समझिएगा इसको, और 2 से भाग देते हैं इसको। 2 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि 2 बेस 2 में ही कन्वर्ट करना है, इसलिए 2 से भाग देंगे। चलिए 2 से भाग दीजिए इसमें, तो कितना होगा, 18 हो जाएगा, और शेषफल एक तरफ लिखते जाएंगे। जब 2 का नाम 2, 2 8 16, शेषफल कितना आएगा, 0, तो यहाँ मैं शेषफल लिख दे रहा हूँ, फिर 2 से दीजिए, 2 ही से देना है केवल, 2 9 18, फिर शेषफल 0, फिर 2 से दीजिए, 2 चौको 8, शेषफल 1, 9 में से 8 या 1 ही होगा ना, फिर 4 है, तो फिर 2 दूनी 4, शेषफल 0, फिर 2 है, फिर 2 से 2 में भाग देंगे, तो 2 एक नम 2, फिर से 0, यहाँ 1 आ जाएगा, 2 एक नम 2, यहाँ 1 आ जाएगा। अब देखिए, अब यही है, बस इसी को रिवर्स फॉर्म में लिख लेना है, ऐसे यहां से उठाएंगे, ऐसे लिख लेंगे। समझ में आई बात, क्या लिखेंगे बताइए, लिखिए, तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, 1 0
0 1 0 0, यही ना? 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0, ये हो गया इसका। अब बाइनरी में अगर दे दिया ऐसे ही 1 0 0 1 0 0 और यहाँ पे 2 दे दिया और यहाँ पे बोल दिया कि बेस 10 डेसिमल में परिवर्तित कर इसी संख्या। मैं इसी को क्यों लिया? क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। आप देखेंगे कि क्या मैं सही हल कर रहा हूँ कि नहीं। इससे पता भी चल जाएगा कि सॉल्यूशन सही हो रहा है कि नहीं। अब ठीक, अब इसमें क्या करेंगे? बेस 10 में इसको परिवर्तित करना है। तो इसको क्या करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं इसमें, इधर से राइट साइड से क्या लिखेंगे? 0 गुणे 2 का पावर 0 प्लस, कैसे ये कैसे आया? 2 कहाँ से आ गया? इसका बेस क्या है? 2 है। तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 3, 4 5 6 ऐसे ही बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे ये अंक आएंगे। तो पहले 0 मिला तो 0 गुणे 2 का पावर 0, फिर दूसरा 0 है, फिर 0 गुणे 2 का पावर 1, फिर प्लस तीसरा क्या 1 है, 1 गुणे 2 का पावर 2, फिर 0 है, प्लस 0 गुणे 2 का पावर 3, फिर प्लस 0 0 1 0 0 0 1 0, यहाँ तक हो गया। ये 0 लास्ट वाला करो, 0 गुणे 2 का पावर 4, फिर प्लस ये भी हो गया। अभी 1 कर लो, 1 गुणे 2 का पावर 5। देखिए 2 का पावर 0 1 2 3 4 5, एक क्रम से आप बढ़ते जाएंगे। और इसमें क्या करेंगे कि राइट साइड से, इधर राइट साइड से चलेंगे। अब इसको हल कर लीजिए, इतना आना चाहिए 36, तभी ये सही है। हल करिए, 0 का किसी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, इसका भी 0, तो ये दोनों 0 हो गया, ये और 0, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। बच क्या गया? 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 5। 2 का पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4, और 2 का पावर 5 का मतलब 2 का पावर 5 का अर्थ क्या होगा? मैं आपको बता चुका हूँ, कितनी बार बताऊं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बार। लिखो यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 5 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना हुआ? गुणे 2, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 हो गया। तो 4 धन 32 इज इक्वल टू 36। 36 आ गया ना? 36 36, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 36। समझ में आई बात? एक और एग्जांपल लेते, इसको ऐसे नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ। ऐसे इसको नोट कर, क्या मैंने किया है इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। इसको आप अपने से ही लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई 50 ले लीजिए, 150 ले लीजिए, 56 ले लीजिए, कुछ भी संख्या लेके बस काम क्या करना है आपको कि वही संख्या लीजिए, इसमें भी और इसमें भी। इससे आपका आंसर भी चेक हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे बाइनरी में 2 से गुणा करते चला है, क्योंकि 2 बेस 2 है। 2 पावर 0 2 पावर 1 ऐसे ही राइट से चलेंगे और 2 की पावर बढ़ते चले जाएंगे, लास्ट में आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करना है कि रिवर्स चलना है, नीचे से जो आया है उसको लिख लेना, 1 0 0 1 0 0, उसको लिख लेना है बस। और इसमें 2 से ही भाग देनी है, कन्वर्ट उसी में करना है, बेस 2 में ही, बाइनरी में ही। तो ये हो गया डेसिमल टू बाइनरी, ये हो गया बाइनरी टू डेसिमल। ये कन्वर्ट है। एक एग्जांपल थोड़ा और समझ लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। एक समझेंगे तो थोड़ा सा और आपके लिए, थोड़ा सा और आपका रिवाइज होगा। ठीक है? जैसे 58 ले लीजिए, कन्वर्ट करना है तो अब क्या करेंगे आप बताइए? इसी 58 को, इसी 58 को क्या करेंगे? 2 से भाग देते जाएंगे, जो शेष आएगा उसको यहाँ पे लिखते जाएंगे। यहाँ पे भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 नवा
18, शेष कितना आ गया 0। फिर 2 से दीजिए, 2 का नम 2, 2 चौको 8, शेष 1 आ गया। फिर 2 7 14, 0 आ गया शेषफल। शेषफल, शेष मतलब शेषफल या रिमाइंडर। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 3 6, 1 आ गया। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 का नम 2, यहाँ 1 1 आ जाएगा। भाई 2 का नम 2, 3 में 2 1, अब यहाँ 1 आ गया तो होगा नहीं। ठीक, अब इसी को ऐसे रिवर्स में लिख देंगे, तो 1, फिर 1, फिर 1, 1 2 3 बार 1, फिर 0 1 0, 0 1 0। तो ये हो गया बाइनरी। यही काम कैलकुलेटर करता है। कोई भी जब हम लोग ऐड करने के लिए या सब्सट्रैक्शन करने के लिए या मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कंप्यूटर में भरते हैं ना कैलकुलेटर में, तो यही करता है। पहले वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है, फिर पूरा हल निकालता है, फिर उसको जो सॉल्यूशन आता है उसको फिर वो डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है। इतना प्रोसेस करता है कंप्यूटर, लैपटॉप, आपका कैलकुलेटर या कोई भी मशीन है। ठीक है, अब देखिए, अब इसी को ले लीजिए, जिससे आपका उत्तर भी चेक हो जाएगा। 1 1 1 0 1 0 1 0। ठीक लिखा हो ना? 1 1 1 1 1 1 हो गया, 0 1 0 0 1 0। अब इसको बदलना है डेसिमल में। तो क्या करेंगे आप, मैंने क्या बताया था कि राइट से चलेंगे इधर से। सबसे पहले दो, दो की घात से स्टार्ट करेंगे। 2 गुणे 0 गुणे 2 का पावर 0 प्लस 1 आ गया। 1 गुणे 2 का पावर 1 प्लस, फिर 0 को लेंगे, 0 गुणे 2 का पावर 2 प्लस, फिर 1 को लेंगे, 1 गुणे 2 का पावर 3 प्लस 1 गुणे 2 का पावर 4 प्लस 1 गुणे 2 का पावर 5। 3 1 है ना लास्ट में, 1 2 3, 1 2 3, बाकी 0 1 0 0 1 0। अब इसको हल कर दीजिए आप, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, ये कितना होगा 2, हल करेंगे तो इसको, हाँ, इसको 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको 2 का पावर 4 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और इसको 32। इसको जोड़ दीजिए, 8 2 10, 16 10 26 प्लस 32, 6 2 8, 3 2 5, 58। 58 है यहाँ पे, देखिए 58 है। अब यहाँ पे आप 58 लिख दीजिए, 58। ठीक है, तो ये हो गया डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। अब इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। आप अपने से कुछ क्वेश्चन लिख के ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक, इसमें एक चीज मैं और आपको बताता हूँ। जैसे ये तो आप समझ गए होंगे आप, जैसे ये चीज देखिए, थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिए इसमें, फिर आज का लेक्चर हम लोग समाप्त करते हैं। जैसे 35 को हम लोग बचपन में कैसे लिखते थे? 335 को मान लो हम लोग चलो लिखते हैं, कैसे लिखते थे? 335 नहीं, 135 कर लो, चलो थोड़ा आसानी हो जाए। 135 को हम लोग बचपन में कैसे लिखते थे? इसको हम लोग क्या मानते थे? इकाई। अरे अस्थाई मान आप जानते हैं ना, अस्थाई मान, वही अस्थाई मान कैसे हम लोग, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया। इसको यूनिट इंग्लिश में कहेंगे, इसको टेंस, इसको 100। यूनिट के स्थान पे 5, टेंस के स्थान पे 3, सैकड़े के स्थान पे, 100 के स्थान पे 1। तो कैसे इसको हम लोग तोड़ते थे? विस्तार रूप में कैसे लिखते थे बचपन में? इकाई के स्थान था जो था उसको, उसमें 1 से गुणा, दहाई के स्थान पे जो था उसमें 10 से गुणा, और सैकड़े के स्थान पे जो था उसमें 100 से गुणा। ये कौन सा नंबर सिस्टम है तो डेसिमल ही नंबर सिस्टम। इसका बेस 10 छिपा है, वो मैंने लिखा नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसको हल करिए। अब इस पे आप गौर करिए, ये 135 हो गया ना, इसी पे आप गौर करिए।
ध्यान दीजिए कि क्या इसमें है। देखिए ध्यान से देखिए। ये जो 1 गुणे 5 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 10 10 टू द पावर 0। 5 गुणे 10 टू द पावर 0। किसी भी संख्या का घात पावर यदि 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। जैसे 3043 का पावर अगर 0 है, इसका मान 1 होगा। मैंने किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। दिमाग में हमेशा नोट कर लीजिए, घातांक का ये रूल है। ठीक। तो अब 10 का पावर 0 मतलब 1, यानी 1 मैंने लिख दिया। प्लस फिर लिखिए 3 गुणे 10 टू द पावर 1। भाई 10 है तो पावर 1, ये भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। प्लस 1 गुणे 10 टू द पावर 2। 100 को 10 गुणे 10 लिख सकते हैं ना, 10 टू द पावर 2। अब आप देखिए यहाँ पे 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो अगर यदि ये चीज आपको बचपन में पता रही होती तो आप कुछ नहीं करते। आप इसी 5 को उठाते तो 5 गुणे लिख देते 10 की पावर 0। फिर 3 को उठाते धन 3 गुणे 10 की पावर 1। फिर 1 को उठाते 1 गुणे 10 की पावर 2। फिर अगर यहाँ 5 रहता तो प्लस 5 गुणे 10 की पावर 3। ऐसे ही 10 की पावर 2 3 ऐसे ही बढ़ता जाता। ये विस्तार रूप हो गया। आपको इकाई दहाई सैकड़ा याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग ये पावर जानते नहीं है ना। 10 का पावर, 10 का पावर बचपन में कहाँ जानते थे सब। तो इसीलिए हम लोगों को इस तरह बताया जाता है कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ ऐसे बताया जाता है। ठीक है, तो वो चीज आज उस चीज की गुत्थी सुलझी ना, कि आखिर में आता कहाँ से था, ऐसा क्यों किया जाता था। यही है डेसिमल नंबर सिस्टम से ही के कारण ही किया जाता था। बेस 10 है, इसलिए 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, ऐसे करते बढ़ते चले जाएंगे। अब जितना भी लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट था, इसको भी आप बड़ा समझिएगा ध्यान से। तो नंबर सिस्टम कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन 38, यहाँ 10 लिख लीजिए, यहाँ 2 में कन्वर्ट करिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ 10 लिख लीजिए, यहाँ 2 में कन्वर्ट करिए। बेस 10 मतलब डेसिमल, बेस 2 मतलब बाइनरी। तो ये सब कन्वर्ट करना है। अच्छा, इन इन जब इसको इसमें करूँ तो फिर इससे इसमें भी करिएगा। ये अंडरस्टूड है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बेस 10 इसको 2, एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, बेस 10 2। ऐसे ही इसको 4-5 क्वेश्चन आप और कुछ क्वेश्चन भी और भी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम क्या क्या पढ़े? संख्या पढ़े। संख्या क्या है? जब संख्याएं हम लोगों ने खोज लिया तो हम लोगों को समस्या होने लगी बड़ी गणना कैसे करें। तो फिर संख्या पद्धति हम लोग लाए, उन्हीं अंकों का ऐसा सिस्टम बनाया गया कि बड़ी संख्याओं की गणना होने लगी। अब बड़ी संख्याओं की गणना तो हो रही थी, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि जल्दी कैसे हो। तो फिर उसी में हम लोगों ने बाइनरी नंबर सिस्टम ला दिया। ऐसे ही डेवलपमेंट, हम लोगों का विकास इन संख्याओं का होता गया। तो इससे यही सिद्ध होता है कि संख्या पद्धति के अनगिनत प्रकार हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः मैंने आपको 4 बताए। ठीक है। तो अब मुझे जहां तक लगता है कि इससे ज्यादा नहीं है। अब आगे की क्लास में हम अंकों के बारे में पढ़ेंगे, अंक ये सब तमाम चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। बाकी तब तक के लिए आप अपने से क्वेश्चन को लिख कर प्रैक्टिस करिएगा, दोनों में, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, ऐसे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या कोई भी एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ज्यादातर सीडीएस और यूपी और तमाम एग्जामों में ये सब आता है। कैट में ज्यादा आता है ये सब। ठीक है। लेकिन मैं बताना आपको कि कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं। नंबर सिस्टम में पूरा सिलेबस आपको बता दिया। आज पहला टॉपिक बताया, फिर आगे धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।